भारत एक ऐसा देश जहां इंसान को जन्म से ही ऊंचा या नीचा घोषित कर दिया गया, जहां कुछ लोगों को भगवान के करीब कहा गया और कुछ को इंसान होने का अधिकार भी नहीं दिया गया। कि नीची जाति के लोग पूरे कपड़े नहीं पहन सकते हैं। सवाल ये है, चमार कैसे बना अछूत? क्या यह भगवान का आदेश था या सत्ता का खेल? चमार शब्द संस्कृत के चर्मकार से आया है, जिसका अर्थ है चमड़े का काम करने वाला कारीगर। प्राचीन भारत में चमड़ा सिर्फ जूता नहीं था, यह युद्ध का कवच था। घोड़े की लगाम, पानी की थैलियां, ढोल और वाद्य यंत्र सब चमड़े से बनते थे। यानी चमार समाज तकनीकी और सैन्य अर्थव्यवस्था का जरूरी हिस्सा। अछूत कोई प्राकृतिक शब्द नहीं था, यह एक राजनीतिक और धार्मिक अवधारणा थी। वैदिक काल में जाति इतनी कठोर नहीं थी, कर्म के आधार पर समाज था, लेकिन समय के साथ पवित्र और अपवित्र की राजनीति शुरू हुई। चमड़ा मरे हुए जानवर से आता था और मृत शरीर को अपवित्र घोषित किया गया। इस तरह चमारों को नीचे धकेला गया। धर्म नहीं, सत्ता की चाल। अगर चमड़ा अपवित्र था तो राजा जूते क्यों पहनते थे? युद्ध की ढाल क्यों बनती थी? सच यह है, काम जरूरी था, लेकिन करने वाला इंसान नहीं। यह सत्ता की रणनीति थी। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। मनुस्मृति और सामाजिक कानून कुछ ग्रंथों में लिखा गया कि शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। चमार समाज को गांव से बाहर बसाया गया, कुएं से पानी लेने से रोका गया, मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया। यह धर्म नहीं था, यह सामाजिक गुलामी का सिस्टम था। भीमराव अंबेडकर ने कहा, जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। उन्होंने दलितों को शिक्षा, अधिकार और संविधान दिया, लेकिन समाज की सोच आज भी पीछे रह गई। अछूत की राजनीति, अछूत का टैक्स सत्ता के लिए फायदेमंद बन गया, नेताओं के लिए वोट बैंक